नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है वो एक सच्ची कहानी है। प्रमोद जैन नाम के एक लेखक है, डॉक्टर प्रमोद जैन। उन्होंने एक बार अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब करवाया था, वो सामूहिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन था। उसमें बहुत सारे लोगों को जो उन्होंने अपने अनुभव कहे थे उनको, तो उसके ऊपर उन्होंने जो भी केसेस कहे हैं उसमें कि एक केस देखने वाले हैं आज ये जिनकी कहानी है उनको हमने नाम दिया है शैलेश जी। शैलेश जी ये कहते हैं दोस्तों कि बचपन से पेड़ों के लेकर उनको बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगता था कि किसी ने पेड़ काटे तो उनको बहुत बुरा लगता था। वो हमेशा दोस्तों पेड़ के पीछे रहते थे या फिर किसी को पानी देना, उनको खाद देना। उन्होंने कभी अपने जीवन में किसी पेड़ को काटा नहीं। बचपन से लेकर उनके मन में पेड़ भगवान जैसा ही उनको लगता था, और वो यही कहते थे कि हमारे जीवन में पेड़ों को बहुत महत्व है। और आज इंसान कितने पेड़ काटते जा रहा है, और उन सारी चीज़ों से उनको बहुत बुरा लगता था। शैलेश जी ये कहते हैं दोस्तों कि जब उन्होंने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, तब उन्होंने ये देखा कि एक जन्म में उन्होंने खुद दोस्तों एक पेड़ का जन्म लिया था। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे इंसान को जन्म मिल सकता है। खुद मुझे लगता है डॉक्टर ब्रायन विच जी ने भी एक बात कही थी कि बहुत बार कभी कभी कैसे होता है दोस्तों कि जो आत्मा होती है वो ये सोचती है कि मैं कुछ नया सीखूं या फिर मैं कुछ अलग करने की कोशिश करूं। तब उसके आत्मा का जो पूरी ऊर्जा होती है वो पूरी तरीके से पेड़ के रूप में जन्म नहीं लेती, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो आत्मा होती है वो पेड़ में हो सकती है, इंसान के जैसे आत्मा। लेकिन वो पूरी तरीके से जितनी इंसान के अंदर आत्मा होती है, जितनी ऊर्जा होती है आत्मा की, तो वो उतनी वहाँ पर नहीं होती। लेकिन आपको भी पता है कि पेड़ तो जिंदा ही होते हैं, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनमें भी एक ऊर्जा का स्रोत होता है। हाँ, वो इंसान की जैसे ज़्यादा थोड़ा नहीं होता, थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा के एक ऊर्जा का एक वहाँ पर स्रोत होता है। और इस तरीके से शैलेश जी भी यही कहते हैं कि उन्होंने इसी तरीके से एक जन्म को चुना था। और शैलेश जी ये कहते हैं कि उस जीवन में मैंने धरती के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट उन्होंने देखने की कोशिश करी थी। किसी चीज़ की दोस्तों अगर हमें अभ्यास करना है या फिर उसकी पढ़ाई करनी है, तो उस चीज़ में जाकर मिलना, या फिर समझो एंटार्क्टिका पे हमें अभ्यास करना है या फिर और किसी चीज़ पे अभ्यास करना है, और अगर हमें पॉसिबल हो कि हम वहाँ पर जाकर करें, तो हम बहुत ही ज़्यादा और भी उसके बारे में जान सकते हैं। तो शैलेश जी भी यही कहते हैं कि उन्होंने शायद धरती के साथ अटैचमेंट में रहना या फिर इस प्रकृति की ज़िंदगी को खुद जी कर देखना, ऐसा उस जीवन में शायद चॉइस किया होगा। और इस वजह से उनके जीवन में ऐसा एक उनका जीवन आया था जहाँ पर वो खुद पेड़ थे। और बाद में शैलेश जी ये कहते हैं कि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जब बाहर आए, तब उन्होंने ये सोचा कि वो ये कहते हैं कि मैं हमेशा लोगों को बुरा भला कहता था, जैसे कि कोई पेड़ काटता है या फिर सरकार भी कभी कभी बड़े बड़े रास्ते बनाने के लिए पेड़ काटती है। तो ये कहते हैं कि कोई दूसरा ऑप्शन देखो, खामखा पेड़ को मत काटो। क्योंकि सबको पता है दोस्तों कि जितने काटे जाते हैं, हाँ बहुत बार बोला जाता है कि जितने काटते हैं उससे डबल हम लगाएंगे, लेकिन अगर लगाएंगे फिर भी उसको ज़िंदा रखने की कोई कोशिश भी नहीं करता। एक दो बार ज़रा सी देखेंगे, बाद में कोई देखता नहीं। बाद में 100 लगाए हैं पेड़ में, उसमें के 20 भी ज़िंदा नहीं रहते। ऐसी घटनाएं आपने भी देखी होंगी। तो शैलेश जी ये कहते हैं कि खामखा कोई और नहीं कर रहा, उससे अच्छा है कि मुझे अगर जितना पॉसिबल होगा उतना मैं पेड़ लगाने की कोशिश करूँगा। और इसी तरीके से अपने काम को वो जारी रख रहे हैं। शैलेश जी की जो कहानी है, कहीं ना कहीं वो हमें मैसेज भी दे रहे हैं कि हमें प्रकृति के साथ इस तरीके से नहीं करना होगा। और बहुत लोगों की ये भी आदत होती है कि दूसरे को कुछ भला बुरा कहना, जैसे सरकार को ये करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है वगैरह। इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके मैं इस बारे में कितना कर सकता हूँ अपने हिसाब से, हाँ मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन उतना भी अगर हम करें तो वो हमारे आत्मा के लिए या फिर हमारे जीवन के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।